एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब मेड लाइफ। इन टुडेस टॉपिक इज यूकैरियोटिक सेल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये चैप्टर सेल के बारे में चल रहा है। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के बारे में। सो यू मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इसका ट्रू न्यूक्लियस होता है एंड दे आर लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट से लार्जर होते हैं साइज में और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुत सारे सेल से मिलकर ये बने होते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली। ये या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर असेक्सुअली, दोनों ही मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। द ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। इनकी जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसमें फंगस सेल जो होता है, फंगस सेल की वो जो वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है फंगस की, वो स्टेरॉल से बनी होती है। सो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर सेल का। फर्स्टली सेल की कवरिंग होती है, देन उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस आते हैं। 3 मेन पार्ट्स हैं, अब पढ़ते हैं इसको। कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कवरिंग सेल की सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देन आता है साइटोप्लाज्म। बीच में जितना भी खाली स्पेस रहता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसमें कुछ मैट्रिक्स होते हैं एंड कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। देन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। देन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ जो मेम्ब्रेनलेस होते हैं, जिनकी मेम्ब्रेन्स ही नहीं होती है, एंड कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये राइबोसोम्स जो है वो सेल मेम्ब्रेनलेस होता है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। सिंगल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ये गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स होते हैं। देन डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर, देन वैक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ये भी पढ़ेंगे अभी हम वन बाय वन, एंड गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्म में जितना भी खाली स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कंट्रोल करती है पासेज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो उसमें से मॉलिक्यूल पास होते हैं अंदर बाहर, उसको ये कंट्रोल करके रखती है। कुछ आयंस, वाटर, ऑक्सीजन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ये जो अंदर बाहर इनकी मूवमेंट रहती है, इसको कंट्रोल करके रखती है सेल मेम्ब्रेन। एंड देन नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क की तरह होता है, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन बनाने में और लिपिड सिंथेसिस। लिपिड एंड प्रोटीन दोनों ही ये बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑर्गेनल्स। इसे मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। सो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ और रफ भी पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगी। देन उसके बाद हम देखते हैं इस पिक्चर को दोबारा। राइबोसोम्स प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियोलस एंड अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से निकलते हैं एंड आके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में बताया कि एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो इसका ये रीज़न है स्मूथ और रफ होने का कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियोलस से एंड अटैच हो जाते हैं जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब 2 टाइप्स का होता है आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आर होता है उसके ऊपर, उसके ऑर्गेनल के ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं। देखो, ये देखो, राइबोसोम्स अटैच है एंड स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। दे प्रोड्यूस प्रोटीन एंड ट्रांसफर इट टू गोल्गी बॉडीज़। ये जो है प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसफ़र कर देता है गोल्गी बॉडीज़ के पास।
RER जो होता है वो प्रोटीन को बना के गोल्गी बॉडीज़ के पास ट्रांसफ़र कर देता है। और जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट डज़न्ट हैव राइबोसोम्स अटैच ऑन इट, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं रहते। और इसका फंक्शन होता है ये सिंथेसाइज़ करता है लिपिड को, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, विच फॉर्म मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनेल्स। देन नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस पिक्चर में देख लेते हैं पहले। डायग्राम में न्यूक्लियस है, ये अंदर इसके न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस जो होता है वो स्टोर करके रखता है DNA, सारी इन्फॉर्मेशन सेल की, सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर रहता है। एंड कोऑर्डिनेट करके रखता है सेल की एक्टिविटी को, एंड ये कंट्रोल करता है सेल की ग्रोथ को एंड रिप्रोडक्शन को। ये सारा काम न्यूक्लियस का होता है। देन नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा, डायग्राम में देखा है। और ये सबसे बेस्ट होती है साइट राइबोसोम सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम्स यहाँ पे बनते हैं, राइबोसोम्स यहाँ से सिंथेसाइज होके देन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एंड उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, इसलिए वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। जिसके ऊपर अटैच होते हैं जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। एंड जिसके ऊपर अटैच नहीं होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देन आते हैं गोल्गी बॉडीज़। दे आर कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो गोल्गी बॉडीज़ होती है ये कनेक्ट रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, जो गोल्गी बॉडीज़ है वो मॉडिफाई करती है, शॉर्ट बना देती है और पैकेजिंग करती है प्रोटीन की। ये रिसीव करती है प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड उसको फोल्ड कर देती है यूजेबल शेप में, कि यूज़ हो सके, ये सेल इसको अच्छे से यूज़ कर सके। कुछ अदर मटेरियल्स को ऐड करके, जैसे कि अपनी साइड से भी ऐड करते हैं कुछ अदर मटेरियल्स गोल्गी बॉडी, जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ऐड करके उसको अच्छे से फोल्ड करती है, प्रोटीन को यूजेबल शेप में कन्वर्ट करती है ताकि सेल अच्छे से उसका यूज़ कर सके। तो ये काम होता है गोल्गी बॉडीज़ का। देन वैक्यूल आते हैं, ये सिर्फ हेल्प करते हैं फूड को स्टोर करने में। तो फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है सेल के अंदर, वैक्यूल का होता है। देन आते हैं लाइसोसोम्स। ये भी हमें पता है कि सुसाइडल बैग बोला जाता है इसको बेसिकली, या गार्बेज कलेक्टर। कंटेन करके रखता है सेल डेब्रीज को, सारा यूजलेस मटेरियल जो होता है सेल का, जितना भी मतलब कूड़ा कचरा जो भी है सेल का, वो सारा सब कुछ कौन कलेक्ट करके रखेगा, लाइसोसोम कलेक्ट करके रखेगा। सुसाइडल बैग है, गार्बेज कलेक्टर बोला जाता है इसको। एंड ये सेल डेब्रीज को कंटेन करके रखता है। इट कंटेन वाइड वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द सेल डेब्रीज। और ये बहुत अच्छा, इसको ये सारा सेल के जो भी मतलब यूजलेस मटेरियल होता है वो क्यों स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, बहुत वाइड वैरायटी, मतलब बहुत सारा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। और उस एंजाइम का काम होता है कि सेल में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने का। इसलिए सारा जो भी वेस्ट होता है वो इसके पास चला जाता है, लाइसोसोम के पास। और ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की हेल्प से उसे सब कुछ तोड़फोड़ कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, सारे यूजलेस मटेरियल को मार देता है। देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शन होता है सेल्यूलर की रेस्पिरेशन करवाना, सेल की रेस्पिरेशन करवाना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बहुत मेन फंक्शन है इसका। इट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेल, ब्रेक इट डाउन एंड टर्न इनटू इट एनर्जी। मतलब ये क्या करता है, सारा न्यूट्रिएंट्स लेता है सेल से, उसको तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रिएंट को। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स, इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। देन नेक्स्ट है राइबोसोम्स, लास्ट है ये हमारा। राइबोसोम्स जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाता है ये। एंड ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर या तो क्लस्टर में दिखेगा, या तो ग्रुप में दिखेगा, या फिर सिंगल भी दिख सकता है हमें, मतलब फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। राइबोसोम्स जो होते हैं अलग अलग भी ये तैर सकते हैं, एंड क्लस्टर में बहुत सारे ग्रुप में भी ये देखने को मिल सकते हैं सेल के अंदर। राइबोसोमल यूनिट होती है 80S। सो ये था यूकैरियोटिक सेल के बारे में। एंड लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली इन 2 वीडियोज़ में हमारा सेल चैप्टर, हमारा सेल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होप गाइज यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।